नदी के तल में खरगोश। ब्रह्म मुहूर्त का समय था। एक संत नदी के बीचों बीच खड़े डुबकियां लगा रहे थे। तभी उधर से एक दुष्ट राजा निकला। राजा के साथ बहुत सारे सिपाही थे। राजा ने क्रोध में आकर कहा, ये संत बहुत पाखंड करता है। अगर सच में ये भगवान का भक्त है तो आज इसकी परीक्षा लेनी होगी। उसने क्रोध में आकर संत से कहा, तुम रोज नदी में डुबकियां लगाते हो, अगर इस नदी के अंदर क्या है, इस नदी के ताल में क्या है, बताओ। अचानक पूछे इस सवाल से संत थोड़ा घबरा गए और उसके मुंह से अचानक निकल गया, महाराज, गंगा नदी के ताल में तो खरगोश रहते हैं। तब राजा ने कहा, नदी के अंदर जाल डालकर चेक करवाओ। 3 बार जाल डालो, अगर तीसरी बार भी कुछ नहीं निकला तो इस संत को फांसी की सजा दी जाएगी, और अगर वास्तव में खरगोश निकल गए तो इस संत को जो भी वो मांगे वह दे दिया जाएगा। 1-2 लोगों ने महात्मा को संकेत किया कि वे इस विवाद में न पड़े और क्षमा मांग ले, लेकिन महात्मा अपने वक्तव्य से नहीं हटे। अब जो कह दिया तो कह दिया। जाल डाला गया, कुछ नहीं निकला। दूसरी बार जाल डाला गया, फिर भी कुछ नहीं निकला। राजा ने क्रोधित दृष्टि से महात्मा को देखा, लेकिन महात्मा जी के माथे पर सिकन तक न थी। वो तीसरी बार अभी बाकी है भाई, वो मुस्कुरा रहे थे। क्रोध में जल रहे राजा ने आदेश दिया, डालो, एक बार और जाल डालो, एक आखिरी बार और। जाल डाला गया। जब जाल बाहर निकला तो सब ने हैरत से देखा, जाल में 2 जीवित खरगोश थे। भय से कांपता राजा अब महात्मा जी के चरणों में गिर गया। आप सिद्ध पुरुष हैं, मुझ मूर्ख को माफ कर दो महाराज। वह अपने लोगों की तरफ घुमा, गुरुजी के साथ जाओ, जो भी आदेश करे वो व्यवस्था करके ही लौटना। महात्मा जी मुस्कुराते हुए बोले, तू हमारी क्या व्यवस्था करेगा? हमारी व्यवस्था करने के लिए माँ है, तू अपनी राह पर जा। हम अपनी राह चले। फिर काशी की संकरी गलियों में महात्मा जी अपने घर की ओर जा रहे थे कि उन्हें एक थप्पड़ लगा। वे उचक कर खड़े हो गए। सामने एक अनिंद सुंदरी किशोरी खड़ी थी। तू जन्म भर पागल ही रहेगा क्या रे? वह हंसी और महात्मा जी मंत्र मुग्ध उसे देखते रह गए। कुछ और न सूझा तुझे कहने को, खरगोश ही सूझा। देख तो, चुनार के जंगल की कंटीली झाड़ियों में खरगोश ढूंढते ढूंढते मेरी चुन्नी तो फटी ही, हथेलियों से खून भी निकल आया। किशोरी ने अपनी दोनों रक्त स्तात हथेलियां उसके आगे कर दी। महात्मा जी की आंखों से आंसू की धार बह निकली। क्षमा कर दो माँ, अपने इस मूर्ख और नालायक और उजड़ू पुत्र को क्षमा कर दो माँ। वे भगवती के चरणों में गिर पड़े। माँ भगवती खुद उसकी बात रखने के लिए खरगोश ढूंढकर कहीं से लाई थी। तो दोस्तों, अगर ये किस्सा आपको पसंद आया तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें।